प्रिय छात्रों, नमस्कार। कबीर के साखियों और पदों को देखने के क्रम में आज हम उनके आपकी पाठ्य पुस्तक में व्याख्या के लिए दिए गए पद का अध्ययन करेंगे। वह पद है, इसके पहले हम उनके कई पदों को देख चुके हैं, जैसे दुल्हनी गावहु मंगलचार, बहुत दिनंत हैं प्रीतम आए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे, मन रे जागत रहिए भाई, पंडित बात बदनते झूठा, हम न मरे मरी हैं संसारा, आदि आदि। आज हम जिस पद को देखेंगे वह है, काहेरी नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली उपति न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। नलनी कमलनी को कहते हैं, उदिक उदिक यानी जल। कबीर यहाँ इस पद में कहते हैं कि हे कमलनी, काहे रे नलनी, काहे रे नलनी तू कुमिलानी, तू कुमला क्यों रही है। तेरी नासिका तो, तेरी नाल तो सदैव जल पूर्ण सरोवर में रहती है, जल में उत्पत्ति जल में वास, तेरा जल में ही जन्म हुआ और जल में ही तो प्रारंभ से अंत तक पूरे जीवन भर रहती है। ना तली तपति न ऊपर आग, तू तो जल थल की गर्मी से भी दूर है और न सूर्य का ताप तुझे झुलसा रहा है, क्योंकि तू कमल जो है दिन में विकसित होता है, खिलता है, और कमलनी रात में खिलती है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि तू तो एक तो जल में है, दूसरे थल की जो गर्माहट है उससे बहुत दूर है जल में होने के कारण, और दूसरा भी तू जो तेरा जो सौंदर्य खिला है वह सूर्य के प्रकाश में नहीं, चंद्रमा के प्रकाश में तू खिली है, रात्रि में विकसित हुई है। फिर भी तू सूखती जा रही है, कुमलाती जा रही है, इसका कारण क्या है। कहे कबीर जे उदिक समान, कबीर कहते हैं कि जो जल के समान हो गए, जल से एक रूप हो गए, जहाँ तक मेरा ज्ञान है वे तो अमर ही हो गए हैं। ते नहीं मुए हमारे जान, कहे कबीर जे उदक समान, जो जल के समान हो गए, जल से एक रूप हो गए, वे मर नहीं सकते, वो अमर हो गए हैं। तो इस तरह से हम एक संदर्भ जो कबीर के पाठ है, हमने सारे उनके साखियों को यहाँ पर अध्ययन, उनके साखियों का अध्ययन किया है और उनके पदों का अध्ययन किया है। अब थोड़ा सा हम इस क्रम में कबीर के रहस्यवाद को लेकर भी हमें चाहिए कि हम कुछ जानकारी हासिल करें कि कबीर का रहस्यवाद क्या है। अब रहस्यवाद को लेकर लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। कबीर के रहस्यवाद को लेकर प्रश्न आते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसलिए आपको इस विषय में जानना चाहिए। और इसमें रहस्यवाद को लेकर अनेक विद्वानों के अपने अपने मत हैं। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा कहते हैं कि यह कहना कुछ विशेष समीचीन नहीं दीख पड़ता कि जो ज्ञान के क्षेत्र में अद्वैतवाद कहलाता है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद कहलाता है, क्योंकि भावना के अतिरिक्त रहस्यवाद का संबंध अभिव्यक्ति के एक विशेष रूप से भी तो है, जिसमें शब्द का अपना अर्थ और अपना संकेत होता है। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसको अपने ढंग से कहते हैं कि रहस्यवाद क्या है। तो रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ता जाता है कि दोनों में कुछ अंतर नहीं रह जाता। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का तेज अंतर्निहित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को इस प्रकार से भूल सा जाती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए परशुराम चतुर्वेदी का कथन है, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का, कि रहस्यवाद शब्द काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है। वह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है जो विश्वाभक्त सत्ता की प्रत्यक्ष, गंभीर एवं तीव्रानुभूति के साथ संबंध रखती है
इस अनुभूति का वास्तविक आधार अंतर हृदय हुआ करता है, जो वैयक्तिक चेतना का मूल स्रोत है, और इसमें अहम एवं इदम की भावना का क्रमशः लोप हो जाता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जो मत है रहस्यवाद के संदर्भ में, वह भी देखना समीचीन होगा। वे कहते हैं, काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। और इसी तरह से डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी ने कहा है कि बुद्धि के सहारे आध्यात्मिक सत्य का निरूपण करना ज्ञान है, भावना और प्रेम के सहारे ब्रह्म के आधिदैविक स्वरूप की उपासना भक्ति है। रहस्यवाद इन दोनों से भिन्न है। जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है। अब रहस्यवाद का वैसे तो प्रारंभ अगर हम देखें तो वैदिक मंत्रों में और प्रार्थनाओं में तो विशुद्ध रहस्यवाद जैसी कोई वस्तु नहीं मिलती। उपनिषदों में आकर अद्वैतवाद के प्रतिपादन से रहस्यवादी परंपरा का आरंभ होता है, और वहाँ से यह परंपरा आगे बढ़ती हुई सिद्धों और योगियों की वाणी में आती है, और वहाँ से यह सूफियों और संतों में, और हमें सबसे पहले जो है निर्गुण धारा के संतों में, जो कबीर में ही रहस्यवाद, जो कबीर के रहस्यवाद में प्रेम की जो मधुर भावना उसके प्राप्त होती है। और इसके पश्चात, भक्ति युग के पश्चात रहस्यवाद के दर्शन आधुनिक युग में छायावादी कवियों में, खास तौर पे महादेवी के काव्य में हमको मिलती है। हमें कबीर के रहस्यवाद पर यहाँ बातचीत करनी है। तो कबीर के रहस्यवाद में अद्वैत और सूफी मत की गंगा जमनी धारा, अद्वैतवाद भी है और सूफी मत की भी का भी प्रेम भी है, ये दोनों है। और हालांकि द्विवेदी जी, आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उसमें सूफी प्रभाव कबीर के दर्शन पर नहीं मानते, उनके रहस्यवाद पर, और क्योंकि उनका जो रहस्यवाद है अपनी अनुभूति को वाणी का रूपकार उन्होंने दिया है अपने रहस्यवाद में, और इसलिए उन्होंने आत्मा के विरह में बड़ी सुंदर मनोभावनाओं का चित्रण यहाँ किया है। और उन्होंने, उनकी आत्मा ने प्रियतमा के समान ही प्रिय के लिए प्रतीक्षा की है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। और अपने शरीर को जो विरह व्यथा से जर्जर है, आत्मा अपने परमात्मा के लिए न जाने कौन कौन से कष्ट देने के लिए तत्पर है। वह अपने समस्त शरीर को दीपक कर प्राणों की वर्तिका बना, और शरीर का रक्त ही उसमें तेल के रूप में डाल प्रियतम का मुख देखने के लिए आतुर है। इस तन का दीवा करों बाती मेलियों जीव, लोही सींचों तेल जियों कब मुख देखों पीऊ। और इस तरह से ये विरहणी, यह जो आत्मा है, यह जानती है कि कोई हंस हंस करके प्रिय को नहीं प्राप्त कर सकता। तो यह रहस्यवाद का पथ बहुत कठिन है। कोई पाता है इस परमात्मा को तो वह रो कर पाता है। हंसी हंसी कंत न पाइयाँ, कबीर कहते हैं, जिन पाया तिन रोए, जे हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन होए। और यदि कोई प्रिय के लिए कुछ संदेश भेजने की बात होती है तो कितना सुंदर उत्तर देती है विरहणी। कबीर लिखते हैं कि प्रियतम को पतियाँ लिखूं, जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नयन में ताको कहाँ संदेश। तो आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के चित्र को कबीर ने बड़ी रमणीयता से प्रस्तुत किया है। कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज सेणी, पतिसंग जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेणी। तो इसका वर्णन बहुत असंभव है। जो परमात्मा का जो तेज है उतना अलौकिक है, इतना ज्योतिषमान है कि यदि साक्षात्कार की उस अनुभूति को कवि वर्णन कर दे तो सब उस आनंद को प्राप्त करने, उस महामिलन की अनुभूति के समय तो जिह्वा भी लड़खड़ाने लगती है। कबीर लिखते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुछ सीमा नहीं देखा ही परमान। तो और वहाँ पर तब आत्मा परमात्मा जो है, वहाँ पर जब द्वैत भावना का अंत हो जाता है, अहम ने इदम में परिवर्तन पा लिया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही। तो सर्ववाद की स्थिति है। जिधर भी प्रेयसी दृष्टिपात करती उधर परमात्मा है। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। तो यह जब एक दृष्टि बन जाती है तो इस प्रकार कबीर में दूसरे प्रकार का रहस्यवाद यहाँ प्राप्त है ना। यहाँ इस प्रकार के साधनात्मक रहस्यवादी स्थल कबीर काव्य में विरल नहीं है। कबीर ने हठयोग का वर्णन अधिकांशतः सिद्धों और योगियों की परंपरा में किया है, और रहस्यवाद कबीर में पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। बहुत सारे सिद्ध और नाथपंथियों के जो शब्द हैं उनका भी वहाँ पर
कबीर ने अपने रहस्यवाद में उसका उपयोग किया है। तो रहस्यवाद अभिव्यक्ति जनित है, कबीर में प्राप्त होता है अनुभूति के तल पर। तो इसमें स्पष्ट है कि कबीर में सभी प्रकार के रहस्यवाद हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रेम मूलक जो कोटि का रहस्यवाद है वो कबीर के काव्य में वह उपलब्ध है। और कबीर की जो उद्भावनाएं हैं बहुत ही मौलिक हैं, इसीलिए कबीर हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, और इस बात को सभी ने इसको स्पष्ट किया है। और कबीर और जायसी के रहस्यवाद को भी अलग अलग ढंग से देखा गया है, उसमें साम्य और वैषम्य की स्थापना भी की गई है। दोनों का रहस्यवाद अपनी अपनी जगह पर है। कभी कुछ लोग कबीर के रहस्यवाद को शुष्क नीरस बताते हैं और जायसी के रहस्यवाद को सरस बताते हैं। तो कबीर पर रहस्यवाद ज्ञानजन्य है, जबकि जायसी का जो सूफीवाद से लिया गया रहस्यवाद है वह प्रेम से आया है, इसलिए उसमें रस है और सरल होने के कारण उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना सूफियों का। कविता की दृष्टि से थोड़ा कबीर का रहस्यवाद सरल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का रहस्यवाद आध्यात्मिक एकांतिक व्यष्टिमूलक नहीं है, उसमें उसकी अभिव्यक्ति में प्रेम अत्यंत सरस, मार्मिक और उच्च कोटि का है। धन्यवाद।